हम देखेंगे कि विद्या ज्ञान जो है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों नवोदय की परीक्षा में नहीं आते हैं, विद्या ज्ञान में ही आते हैं। तो ये विद्या ज्ञान की परीक्षा देने के लिए स्पेशली जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार किया गया है। और बच्चों ये जो है यहाँ पर हम सबसे पहले आज खंड क में हिंदी के जो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं हम उसे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले कभी भी बच्चों कोई प्रश्न यदि आप उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि ऊपर में जो नोट दिया है आपको वो नोट पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नोट दिया है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। उत्तर पत्रक में सही विकल्प वाले गोले को पूर्णतः काला करें। तो बच्चों यहाँ पे आपको नोट में ये बताया गया है कि यहाँ पे हर एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं और आपको सही विकल्प वाले गोले को क्या करना है, काला करना है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, आपको सही विकल्प का गोला जो है वो पूर्णतः काला करने के लिए अलग से OMR शीट प्रदान की जाएगी और आपको उस OMR शीट में उत्तर पत्रक जो रहेगा आपका, वहाँ पे आपको गोला जो है उसको काला करना होता है। तो यहाँ पे हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों की कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी हम या ऑप्शन डी और। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि संज्ञा जो होती है उसकी परिभाषा जरा याद करिए। तो बच्चों परिभाषा होती है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, शहर आदि, नदी है, कोई पर्वत है, उसका नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाता है ना, किसी भी। तो यहाँ पे आप देखिए जो ए है ये शहर है, वह, हम और ठीक है। अब यहाँ पे वह बच्चों ये संज्ञा के बदले आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो वह और हम, ठीक है, ये तीनों ही इसमें आप देखिए कि जो वह है यह सर्वनाम है संज्ञा के बदले क्योंकि ये आता है। इसके अलावा ऑप्शन सी जो है वो हम है, यह भी जो है वो बच्चों संज्ञा के बदले आता है। और जो है ये बच्चों ये दो शब्दों के बीच में जो है वो संयुक्त करता है, इसलिए ये तीनों ही नहीं होंगे। यहाँ पे बच्चों सही जवाब जो है वो होगा शहर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न है। दवात का बहुवचन है। ऑप्शन ए दवातों, ऑप्शन बी दवातें, ऑप्शन सी कई दवातें या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों दवात जो है उसका बहुवचन होगा दवातें, ठीक है, दवातों नहीं होता है, दवातें होगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रचना की। ए गीता की, बी रामचरितमानस की, सी पुराण की अथवा डी वेदों की। तो बच्चों तुलसीदास जो है गीता की रचना जो है वो तुलसीदास ने नहीं की थी। भगवत गीता जो है कृष्ण के बोले गए वचन भगवत गीता में है, ठीक है। और तुलसीदास जो है उन्होंने रामायण मतलब राम जी के बारे में लिखा है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से ही आप इस चीज को कनेक्ट कर लीजिए कि तुलसीदास ने रचना की रामचरितमानस की, ठीक है। वेदों की, पुराण की या गीता की रचना इन्होंने नहीं की। कौन सा शब्द सर्वनाम है। गरीब, बी राया, सी वे या डी अंडा। तो बच्चों यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा याद करिए, संज्ञा के बदले आने वाला शब्द। जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो हम क्या कहेंगे, जैसे कि बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं तो उनकी जगह हम क्या कहेंगे, वे खेल रहे हैं। तो बच्चों संज्ञा के बदले आने वाला शब्द वे होगा, इसलिए आपका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। ए दिनकर, बी भानु, सी कनक या डी शशि। तो बच्चों दिनकर जो है वो कहा जाता है सूर्य को, भानु भी कहा जाता है सूर्य को, कनक सोने को कहा जाता है। चंद्रमा का बच्चों पर्यायवाची जो है वो होगा ऑप्शन डी शशि, ठीक है। अब अगला प्रश्न, सूरदास किसके पद गाया करते थे। बहुत सारे बच्चों कवि हैं और वो अलग अलग ईश्वर की जो है वो पद गाया करते थे, ईश्वर की भक्ति किया करते थे।
उनमें ही एक सूरदास भी जो है वो बहुत बड़े जो है वो भक्त थे, बहुत बड़े कवि थे। और ये बच्चों कृष्ण जी, सूरदास जो है वो कृष्ण जी के पद गाया करते थे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये आपने सुना होगा। तो बच्चों ये सूरदास जी जो है उन्होंने ही लिखा है। अगला, राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने सुना भी होगा कि राजा दशरथ जो थे वो अयोध्या के राजा थे और वहीं पे ही राम भरत और लक्ष्मण और उनका जन्म हुआ था। तो यहीं से बच्चों आप जो है वो समझ जाइए कि 7वें का ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। कठिन का विलोम है। ऑप्शन ए सीधा, बी सरल, सी कोमल या डी मुलायम। तो बच्चों कठिन जो होता है डिफिकल्ट, इसका विलोम शब्द हमेशा ध्यान दीजिए, शब्दार्थ है कि विलोम है। तो यहाँ पे विलोम लिखा है, तो बच्चों कठिन का विलोम होगा सरल। 9 नंबर पे पहुंचते हैं, भानु किसका पर्यायवाची है? तो ये तो आप बच्चों समझ गए होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने चंद्रमा का पर्यायवाची बताया तो आपको बताया कि वहां पे दिनकर जो है वो किसका पर्यायवाची था? सूर्य का। उसके अलावा बी ऑप्शन जो दिया था भानु, है ना, वहां मैंने बताया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि भानु जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है। अब बच्चों इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपके विद्या ज्ञान में आते हैं और आप इन्हें पुनः एक बार जो है वो देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न है। इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को जो है पूरा एक बार फिर से जो है वो रिप्ले करिए, देखिए प्रश्नों को और इन्हें अपनी कॉपी में लिखते चले जाइए। सिर्फ आप प्रश्न लिखिए और उसके साथ साथ सही उत्तर जो है वो लिखते चले जाइए और एक नोट्स जैसा जो है वो आप तैयार करते रहिए और आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके पास प्रश्नों का भंडार होगा और बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी। और अगले जो भाग है, अगली जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, वहाँ पे हम देखेंगे कि गद्यांश जो होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आज के लिए ये इतने ही प्रश्न हैं और इन्हें अच्छे से आप याद रखें।